गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th का जो इंग्लिश का 3rd चैप्टर है हमारा ग्लोबल वार्मिंग कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग, ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो हमारे क्लाइमेट जो है अर्थ का, वो एकदम से बढ़ जाता है, वो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, जो वो पिघलते जा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी तबाही आ रही है। उसके लिए जो ह्यूमन बींग्स है, मैन है, वो जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? एक तो वो पेड़ों की कटाई कर रहा है, पेड़ जो है वो काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। दूसरा वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहा है। तो एकदम से जब बारिश नहीं होती है, एकदम से टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो सूखा पड़ जाता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो पानी की किल्लत हो जाती है। एकदम से जब बारिश तेज़ हो जाती है, उससे भी फसलें ख़राब होती हैं, उससे भी लोगों को बहुत बुरा हाल होता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक डिज़ास्टर बन गई, एक तबाही बन गई है, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जो है कश्मीर एक कोल्ड प्लेस है, लेकिन वहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल गया। वहाँ भी जो है वो गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई है। जितना जैसे पहले टेम्परेचर हुआ करता था आज से 20 सालों पहले, आज वो टेम्परेचर वैसा नहीं है, वहाँ भी बहुत ही गर्मी होती है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज़ यूनिक Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under freshwater ecosystem that includes tropical lakes of Jammu, floodplain lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus systems, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. कि जम्मू कश्मीर जो है वही एक अकेला एक ऐसा यूनिक मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर, जो 6% जो उसका ज़मीनी हिस्सा है उसमें फ्रेश वाटर है, ठीक है, साफ पानी है। दैट इंक्लूडिंग सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, जो कि जम्मू की बहुत सारी लेक है, जो तवी लेक है, ठीक है। तो ये जो है इनमें 6% जो है वो है फ्रेश वाटर है। जम्मू की लेक्स हैं, जो फ्लड प्लेन्स ऑफ लेक्स ऑफ कश्मीर वैली की जो लेक्स हैं, नदियाँ वगैरह हैं। हाई आल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, हिमालय की जो लेक्स हैं। पेरेनियल रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन, पॉन्ड्स, स्नो फेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवर एक्सेट्रा। मतलब कश्मीर में ही बहुत सारे, हमारे JNK में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी नदियाँ, रिवर्स बहती हैं, बहुत सारे चश्मे हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, जिसमें कि 6% जो है उसमें फ्रेश पानी है। एज वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डिग्रेडेशन, इट इज़ सेड दैट द फ्यूचर इंटरनेशनल वॉर्स विल बी फॉट ऑन वाटर। कि आज जो हमें पानी की जो कंडीशन है हमारे, कि वो ख़त्म होता जा रहा है पानी, हमारी अर्थ पे जो है वो पानी ख़त्म हो जा रहा है। फेसिंग क्वालिटेटिव मीन्स एक तो पानी जो है वो साफ़ नहीं रह गया है, गंदा पानी। जब आप बताओ 6% पानी ही जो है लैंड का जो साफ़ रह गया है, तो कितना पानी पीने के लायक होगा। तो एक तो पानी की क्वालिटी ख़त्म हो रही है, पानी जो है वो गंदा हो जा रहा है, उस पानी को हम गंदा कर रहे हैं। एक तो क्वांटिटी मीन उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, पानी की तादाद कम हो रही है। इट इज़ सेड दैट द फ्यूचर इंटरनेशनल वार्स विल बी फॉट ऑन वाटर। और ये ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे अगर जंग लड़ी जाएगी तो पानी के ऊपर लड़ी जाएगी, क्योंकि हमारे अर्थ में पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट कंपेयर टू अदर ग्लेशियर रीजन इन द वर्ल्ड। कि जो JNK के जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो एकदम से ख़त्म होते जा रहे हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में फिर भी पहाड़ हैं, लेकिन JNK के जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो दूसरों के कंपैरेटिवली, दूसरों के मुकाबले जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, दूसरों के मुकाबले वो ख़त्म हो रहे हैं। In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kolhai Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period. देखिए, ये जो आपके ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, मैंने बताया इसमें कि JNK के जो है ग्लेशियर्स जो है वो खतरे में हैं।
कंपेरेटिवली अगर मुकाबला किया जाए बाकी ग्लेशियर से, बर्फ़ के ग्लेशियर्स मीन्स बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, जैसे हिमालय पर्वत है, उनमें बर्फ़ कभी 12 महीने बर्फ़ रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये खतरे में आगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, जितनी हीट बढ़ती जाएगी उतने ही ये पहाड़ जो है ये बर्फ़ के ख़त्म हो जाएंगे। कि जो शुरू में क्या है, वी हैव शुरू में भी ग्लेशियर्स है। शुरू में भी 16% ऑफ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिछले 40 सालों में इतने जितने थे उतने आज नहीं हैं। सिमिलरली वी हैव लॉस्ट अबाउट 18% ऑफ कुल्हाई ग्लेशियर। जो एक कुल्हाई ग्लेशियर है वो 18% ख़त्म हो गया हुआ है। ठीक है, शुरू में 16% ग्लेशियर रह गया हुआ है और जो कुल्हाई है उसमें 18% रह गया। द मेन सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग, जो ये जो है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी कश्मीर वैली में पानी पीने के लिए आता है वो यहाँ से आता है, शुरू से आता है और कुल्हाई से आता है। ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन इन द वैली ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जो हमें खेती बाड़ी के लिए जो पानी चाहिए होता है वो भी वहीं से मिलता है, और जो पीने के लिए पानी जो हमारी रिवर्स में आता है, हमारी तालाबों में आता है, लेक्स में आता है, पॉन्ड्स में आता है, ये वहीं से आता है। जब ये ख़त्म ही हो जाएंगे ग्लेशियर तो हमें पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी, हमें कमी हो जाएगी। The reduction in snowfall together with the fast receding glacier has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. और ये देखिए, जब हीट ज़्यादा, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ जाएंगी, आज पहले क्या होता था कश्मीर में, बहुत स्नोफॉल होता था, हमारी वैली में बहुत स्नोफॉल होता था। जितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी उतने ही जो पहाड़ों पे बर्फ़ जमी रहेगी, फिर जब वो पानी की किल्लत दूर हो जाती है। लेकिन जब बर्फ़ ही कम पड़ेगी, स्नोफॉल ही कम होगा, तो हमारे ग्लेशियर से बर्फ़ कम होगी, जिससे हमारे पानी की किल्लत ज़्यादा हो जाएगी, पीने वाले पानी की, और जो हमें ज़मींदारी में जो पानी ज़रूरत पड़ता है उसकी भी कमी हो जाएगी। और हमें पता है आपकी जो बिजली बनती है वो पानी से बनती है, और तब बिजली में भी कमी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो एकदम से जो हीट बढ़ेगी, ग्लेशियर जो है वो एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे क्या आते हैं, फिर फ्लड्स आते हैं, बाढ़ वगैरह आती है। Coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains, the situation is going to be alarming in the near future. देखिए, जहलम नदी है जो, ठीक है, नहर ज़्यादा, कभी कभार क्या होता है, इतना पानी भर जाता है जहलम नदी में कि वो खतरे के ऊपर बहने लग शुरू हो जाती है। तो एकदम से तेज़ बारिश हो जाती है, या आपके एकदम से पानी उसमें बढ़ जाएगा जहलम में, तो खतरे के निशान से ऊपर, तो फिर की खतरा, सैलाब आने का खतरा ज़्यादा रहता है। आने वाले टाइम में अगर पानी ऐसा ही बढ़ता जाएगा उसमें, तो क्या होता है, वो फ्लड्स आ जाएंगे फिर। मोस्ट ऑफ द वेटलैंड्स दैट यूज्ड एज स्पॉन्ज ड्यूरिंग फ्लडिंग आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कंक्रीट लैंडस्केप। ठीक है, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स आने का डर रहता है, दूसरी तरफ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से जहाँ पे हमारी लेक्स वगैरह हैं, जहाँ पानी रुका हुआ पानी होता है, जो हम पीने के टाइम काम कर लाते हैं, वो सूखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गर्मी इतनी बढ़ती है कि सूखना शुरू हो जाते हैं। जो फ्लड वाले एरिया थे, जहाँ पे फ्लड आने का डर था कि इसमें अगर पानी बढ़ जाएगा सब फ्लड आएगा, तो वो नदियाँ जो हैं वो सूख गई हुई हैं। तो ये सब किससे हुआ है, ये सब हुआ है हमारे ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाना, और एक तो ग्लेशियर्स का मेल्ट होना रीज़न होता है। ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग से, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर से बाढ़ आ जाएगी। और दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से सूखा पड़ना शुरू हो जाता है, नदियाँ वगैरह सूखना शुरू रहती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डाल रही है, जो हमारी लाइफ जो है इससे बड़ी ही डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू।